निखिल और आयुषी अपनी कार से रात में कहीं जा रहे थे। निखिल कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक आयुषी को सुसु लगाई। निखिल, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। आयुषी, घर चलकर कर लेना, यहाँ चारों तरफ जंगल है, यहाँ कोई वॉशरूम तो है नहीं। तब तक तो निकल जाएगी, जल्दी कुछ करो ना, वरना मैं कार में ही कर दूंगी। नहीं रुको, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, यही रोड के किनारे तुम सुसु कर लो। आयुषी कार से बाहर निकली और वहीं सड़क के किनारे बैठकर सुसु करने लगी। वो काफी देर तक सुसु करती रही, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे हो गया क्या? अरे 1 मिनट रुकिए। आयुषी कम से कम 1 घंटे तक सुसु करती रही, लेकिन वहां से उठी नहीं। निखिल परेशान हो गया। आयुषी, 1 घंटा हो गया, कितना सुसु करोगी? पूरा समुंदर पी गई थी क्या? आयुषी सुसु करती ही जा रही थी, लेकिन उसकी सुसु रुक ही नहीं रही थी। सुसु करते करते अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब सपने में देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बिस्तर पर ही सुसु कर दिया है। ये क्या, मैं तो सपने में सुसु कर रही थी, बिस्तर पर ही सुसु कर दिया। आयुषी ने धीरे से कंबल उठाकर देखा तो निखिल की भी पैंट भीगी हुई थी। यानी आयुषी ने इतना ज्यादा सुसु कर दिया था कि उसकी सुसु से निखिल भीग गया। लेकिन वो बेचारा सो रहा था, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। चुपचाप सो जाती हूँ, सुबह मैं सारा इल्जाम निखिल पर डाल दूंगी। सुबह आयुषी जल्दी उठ गई और उसने नहा धो भी लिया। वो चाय लेकर निखिल के पास आई और उसे जगाया। अरे निखिल, उठिए ना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे सोने दो ना आयुषी, मैं लेट भी चला जाऊंगा तो बॉस मुझे कुछ नहीं कहेगा, आखिर तुम्हारे भाई उस कंपनी के मैनेजर हैं। आयुषी ने निखिल के ऊपर से कंबल हटा दिया। उसकी पूरी पैंट गीली थी। आयुषी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। अरे ये क्या, आपने तो बच्चों वाली हरकत कर दी। आप अभी तक बिस्तर पर ही सुसु कर देते हो। ये देखिए, आपकी पूरी पैंट गीली हो गई है। निखिल चौंक कर उठ गया। उसने अपनी पैंट देखी तो पूरी गीली थी। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो बिस्तर पर ही सुसु कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। प्लीज तुम माँ को कुछ मत बताना, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और तुम जल्दी से बेडशीट बदल दो। निखिल उस घर में जमाई था। इतने में आयुषी की भाभी राधिका वहां पर आ गई। मैंने सब कुछ देख लिया है नंदोई जी, आप तो आज भी बिस्तर पर सुसु कर देते हो। भाभी जी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, ये सब कैसे हो गया। निखिल तुरंत बाथरूम में घुस गया और नहाने लग गया। आयुषी ने बेडशीट बदल दी। अरे बेटा, कितना काम करोगी, चल बहू ने नाश्ता तैयार कर दिया है। राधिका ने नाश्ता बना दिया। निखिल, मोहन, आयुषी और उसकी माँ ने नाश्ता किया। निखिल और मोहन अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले गए। दोपहर में टीवी देखते देखते आयुषी को नींद आ गई। माँ, भाभी, आप लोग टीवी देखो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ बेटा जा। हाँ जाइए ननद जी, निखिल ने सुसु कर दिया था, इसलिए तुझे जल्दी उठना पड़ा होगा। जा थोड़ा आराम कर ले। भाभी, माँ के सामने तो ओ, सासू माँ को नहीं बताना था। खैर, आयुषी अपने कमरे में जाकर सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी, वैसे ही वो एक बार फिर से सपना देखने लगी, जिसमें वो पहाड़ों पर बैठकर सुसु कर रही थी। अचानक जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। ये क्या हुआ, मैंने तो दिन में ही बेड पर सुसु कर दिया। रात में तो मैंने सारा इल्जाम निखिल पर डाल दिया था, पर अब मैं क्या करूं? जल्दी से बेडशीट बदल देती हूँ और थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल देती हूँ ताकि महक ना आए। आयुषी ने जल्दी से बेडशीट एक बार फिर से बदल दी और पूरे बेड पर परफ्यूम भी डाल दिया। इतने में उसकी माँ उसके कमरे में आ गई। अरे आयुषी, तू तो यहाँ सोने आई थी, ये बेडशीट क्यों बदल दी तूने? अभी सुबह ही तो बदली थी। अब आयुषी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे, लेकिन किसी तरह उसने बात को संभाला। वो माँ, इस बेडशीट से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर दी। ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है बेटा। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि पड़ोस की तेरी निर्मला काकी आई हुई है। वो बोल रही हैं कि तेरी बेटी के हाथ की चाय और पकौड़ी खानी है। हाँ माँ, आप लोग गप्पे मारो, तब तक मैं चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। आयुषी उन लोगों के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाई। तभी अचानक आयुषी की माँ ने कहा, अरे तुमको पता है, मेरा दामाद तो अभी भी बच्चा है, कल रात उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। सुसु तो मैंने किया था, लेकिन मेरी वजह से निखिल की बेइज्जती हो रही है। अब काकी ये बात पूरे गांव में बता देंगी। अरे माँ, ये बात आप काकी को काहे बता रही हो? निखिल बड़े हो गए, अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे? अरे आयुषी, काकी पराई थोड़ी ना है, ये तो अपनी है। खैर, रात हो गई और निखिल अपने घर वापस लौट रहा था। निखिल जैसे ही घर पहुंचा, तभी पड़ोस की एक चाची ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दामाद जी, आ गए काम से? हाँ चाची, बस आ ही गया, घर ही जा रहा था। आप बताइए, छोटू कैसा है? छोटू तो ठीक है निखिल, वो भी काफी समझदार हो गया है। अब तो वो बिस्तर पर सुसु भी नहीं करता, और तू इतना बड़ा हो गया फिर भी आज भी बिस्तर पर सुसु कर देता है।
अरे चाची, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा, मुझसे कैसा शर्माना, शर्माओ मत, जाओ अपने घर जाओ। निखिल घर आते ही आयुषी पर टूट पड़ा। आयुषी, तुम मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। गांव की ममता चाची को तुमने क्यों बताया कि मैंने बिस्तर पर सुसु कर दिया था? हाँ? इससे पहले कि आयुषी कुछ बोल पाती, उसकी माँ वहां पर आ गई। मेरी बेटी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूर तेरी काकी ने बताया होगा पूरे गांव को। हाँ दामाद जी, कल सासू माँ ने मजाक मजाक में उनसे बता क्या दिया, उन्होंने तो पूरे गांव में ही बता दिया। क्या सासू माँ, आप भी कमाल करती हो। आपको पता है ना, काकी के पेट में कोई बात नहीं पचती। खैर, निखिल खाना पीना खाकर सो गया। रात में एक बार फिर से आयुषी ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें वो किसी राजमहल में सुसु कर रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसने फिर से बिस्तर पर सुसु कर दिया है। निखिल की भी पैंट थोड़ी सी गीली हो गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जब भी सोती हूँ बिस्तर पर सुसु कर देती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं ही बिस्तर पर सुसु करती हूँ तो मेरी तो वाट लग जाएगी। सबसे ज्यादा भाभी मेरा मजाक बनाएंगी। अगली सुबह जब निखिल सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पैंट फिर से गीली थी। आयुषी ने फिर से चादर बदल दी। आयुषी, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो गई है। इसी वजह से मैं बिस्तर पर सुसु कर देता हूँ हर रोज। सासू माँ, भैया, भाभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? निखिल ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास गया और उसे सारी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने निखिल का चेकअप किया और कहा, देखिए मिस्टर निखिल, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि आप बिस्तर पर सुसु करते होंगे। खैर, निखिल डॉक्टर के पास से वापस आ गया। शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था तब गांव की कुछ लड़कियां, लड़के और औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या जीजा, रात को हमारी दीदी को देखकर सुसु आ जाती है क्या आपको? इतना डर लगता है उनसे आपको? बीवी का डर तो हर किसी को होता है। खैर, निखिल बिना कुछ बोले वहां से वापस अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। आयुषी, डॉक्टर ने तो बता दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पता नहीं क्यों मैं रात में सुसु कर देता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता। आयुषी बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे तो पता ही था कि बिस्तर पर सुसु निखिल नहीं बल्कि वो खुद करती है। खैर, रात में निखिल छत पर इधर उधर टहलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि आयुषी करती है? लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा? तभी अचानक निखिल के दिमाग में कोई आइडिया आ गया। आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं निखिल? आपने कुछ बताया भी नहीं। अरे, मैं तुमको बताना ही भूल गया। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे स्कूल के दोस्त का फोन आया था। आज हम सभी स्कूल के फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा, वरना वो कल सुबह अमेरिका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? निखिल घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो कहीं गया नहीं, बल्कि अपने कमरे के पीछे खड़ा होकर खिड़की से ही सब कुछ देखने लगा। आज रात में आयुषी पर नजर रखूंगा। अगर इसने बिस्तर पर सुसु की तो ये बेडशीट जरूर चेंज करेगी। रात में फिर से आयुषी ने बिस्तर पर सुसु कर दी। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसे इस बात का पता चला। वो तुरंत ही बेडशीट चेंज करने लगी, लेकिन तभी निखिल बोल पड़ा। पकड़ लिया। इसका मतलब बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि तुम करती थी आयुषी। मुझे माफ कर दीजिए निखिल, मैं ही हर रोज बिस्तर पर सुसु कर देती थी और आपका नाम लगा दिया करती थी हर बार। प्लीज आप किसी को बताना मत। अरे नहीं बताऊंगा यार, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर निखिल आयुषी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो जैसे ही पानी पीती थी वैसे ही थोड़ी देर बाद उसे सुसु लगाती थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और उस दिन से ही आयुषी का बिस्तर पर सुसु करना हमेशा के लिए बंद हो गया।